साहब जी आज ऑफिस नहीं जाएंगे आप, पीछे छुप जाइए। अरे क्यों छुप जाऊं मैं लेकिन? साहब जी मैं चाहती हूँ अपनी आंखों से आप खुद देखें। अरे क्या देखूंगा अपनी आंखों से? तुम्हें हो क्या गया है? साहब जी आपको सब पता चल जाएगा, आप ना छुप जाइए। बुढ़िया, जी मैम सर। तेरे साहब गए? वो साहब तो अभी अभी गए। जा देख करा, तेरे साहब की गाड़ी सोसाइटी से निकल गई है या नहीं? मैम साहब मैंने कहा ना साहब तो अभी अभी गए। एक बार में समझ में नहीं आता, बोला ना देख करा। और सुन, अगर वो चले गए होंगे तो गेट लॉक कर दियो। जा। ठीक है मैम साहब। हेलो बेबी। चला गया तुम्हारा पति ऑफिस? हाँ, मेरे पति ना चले गए हैं ऑफिस, अब वो सीधे शाम में आएंगे, तो तुम जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ। ठीक है, मैं 10 मिनट में आता हूँ। हाँ जल्दी आओ, आई कांट वेट। यार शताक्षी, ऐसे कब तक चलेगा? मुझे अच्छा नहीं लगता यूँ हम छुप छुप के मिलते हैं। तुम यार जल्दी से डिवोर्स लो ना अपने पति से। कहना बहुत आसान होता है सूरज, छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। टाइम लगेगा, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है और तुम्हें अच्छे से पता है कि हम दोनों का खर्चा वही उठाता है, तो थोड़ा टाइम दो, मैं अपने तरीके से मैनेज करती हूँ सब कुछ। यार बहुत हो गया शताक्षी, अब मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता। प्लीज इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालो तुम। यार सूरज, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता नहीं है कि सैम मुझसे कितना प्यार करता है। मैं उसको कुछ भी बोलती हूँ ना, या फिर कुछ भी लड़ाई करने का भी ट्राई करती हूँ ना, वो सब सॉल्व कर देता है, बल्कि मुझे 4 गिफ्ट एक्स्ट्रा देता है। क्या करूँ बताओ मैं? यार प्यार तो मैं भी करता हूँ तुमसे, उसका क्या? मैम साहब आप जो ये कर रही हैं ना वो ठीक नहीं कर रही हैं। साहब जी आपसे कितना प्यार करते हैं, आप उनको धोखा दे रही हैं। अब तू मुझे बताएगी कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत कर रही हूँ। अपना ना मुंह बंद रख, और तेरे को तेरा मुंह बंद रखने के लिए ना मैं पैसे देती हूँ, भूल मत, ठीक है ना? नहीं मैम साहब, मुझे साहब को बताना पड़ेगा आप जो ये सब कर रही हैं। ये बुढ़िया ज्यादा नहीं बोल रही है, इसका मुंह बंद कराना पड़ेगा। सही कह रही हो, इसकी जबान ना ज्यादा चलने लगी है। तुमने ना और तुम्हारे पति ने इसे कुछ ज्यादा फ्रीडम दे रखी है। देखो उसका मुंह मैं कैसे बंद करा दूं। बोल, अब बोल, बोलो। और किस किस का मुंह बंद कराओगे तुम? और किस किस को रोकोगे सच बोलने से? आखिरकार इंसान का झूठ पकड़ा ही जाता है और सच सच सबके सामने आ ही जाता है। शाम तुम अंदर से कहाँ से आ रहे हो? तुम तो ऑफिस गए थे ना। अच्छा, तो अब मेरे घर में मुझे पूछ कर आना पड़ेगा? तूने रोका इन्हें? तू तो कह रही थी कि तेरे साहब ऑफिस चले गए हैं। शट अप! अगर तुमने दोबारा इनसे ऊंची आवाज में बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल क्या रहा है जान सकता हूँ मैं? ये तो मेरा फ्रेंड है, हम तो हॉल में बैठे थे, चाय चाय बनाने के लिए बोल रही थी मैं इनको बस। मैंने तो अभी इसके बारे में पूछा ही नहीं, खुद ही बोलने लग गए। तुम्हारी जो घबराहट है ना, सब कुछ बयां कर रही है। अगर आज आंटी ने मुझे रोका नहीं होता ना तो पता नहीं मेरा पैसा मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा होता। क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हें? क्या नहीं दिया? फिर भी ये सब चल रहा है। आंटी जी, मुझे इससे उम्मीद है ये तो सच बताएगी नहीं। क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि कब से चल रहा है? साहब जी ये ना कुछ महीनों से चल रहा है। पहले मुझे लगा कि ये इनका दोस्त होगा, आजकल तो लड़कियों के दोस्त होते हैं। लेकिन जब मैम साहब इन्हें ना बेडरूम में ले जाने लगी तो मुझे लगा कि मैम साहब गलत कर रही हैं। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश भी की लेकिन ये नहीं मानी। तब मुझे लगा कि मुझे ना आपको दिखाना चाहिए कि घर के अंदर क्या चल रहा है। हाँ साहब जी, जब बात ना हद से ऊपर हो जाती है ना तो बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मैंने ये सब किया और आपको आज ऑफिस जाने से रोका। थैंक यू सो मच आंटी जी। अगर आज आप नहीं होते ना, पता नहीं औरत कब तक मेरी आंखों में धूल झोंकती रहती और मुझे कभी इसकी सच्चाई पता ही नहीं चलती। शताक्षी, तुम्हें पता है मैं ऑफिस में हर इंसान पे शक करता हूँ, हर एक एम्प्लॉयज की खैर खबर लेता हूँ और बहुत ही स्ट्रिक्ट बंदा हूँ मैं। लेकिन कभी मैंने अपने घर पे नजर डाली ही नहीं क्योंकि मैं तुम पे अंधा विश्वास करता था। मुझे लगा तुम मेरे हो और सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। और जिस चीज़ को तुमने उंगली रखने की तो दूर की बात है, जिस चीज़ पे तुमने देखा ना वो चीज़ मैंने तुम्हारे कदमों में ला के रख दी। क्या कमी रह गई थी? बस थोड़ा सा मैंने वक्त कम दिया। अरे मैं कहाँ जाता था मेहनत करने, पैसा कमाने, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। नहीं तो मैं तो 2 वक्त का 3 वक्त का खाना खाकर भी खुश था। किसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ? और मैं तुम्हारी फैमिली की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुला रहा।
नहीं तो तुम दोनों पे चोरी का इल्ज़ाम लगा के दोनों को अंदर करा सकता हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूं। दफा हो जाओ यहाँ से। सर मैं कहाँ जाऊंगी? आई सेड लीव। थैंक यू सो मच आंटी जी। अगर आप नहीं होते तो मेरे घर में ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे, मुझे कभी पता ही नहीं चलता। नहीं नहीं साहब जी, मैंने आपका नमक खाया है तो मैं नमक हरामी कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो ये सब आपको बताना ही था ना। ठीक है, अब तो इस घर में आपके और मेरे अलावा कोई है नहीं, तो आप ही रखो इस घर का ख्याल। मैं ऑफिस निकलता हूँ। ठीक है साहब जी।